मुतालबा भूसा को ये होता है, जब भी नई कमेटियाँ बन रही होती हैं कि वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव आए हैं कि लीगल एजुकेशन मोहम्मद की यूथ को रहनी चाहिए। अब ये मैं समझता हूँ ये मोहम्मद इससे बड़ी जो इज्जत और तौकीर की बात नहीं है। लीगल एजुकेशन हैज़ बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज वेल। मैंने खुद आप सारों के सामने 11 साल खून साहब की मेहरबानी से पाकिस्तान बार काउंसिल में चेयरमैनशिप की, लीगल एजुकेशन की, और आप सब के ताउन की वजह से आज हम जहाँ पे खड़े हैं उसमें उस सारी मंजिलों का भी हिस्सा है कि हमने किस तरह से सबसे पहले जो लॉ गैप है उसकी कोशिश की, फिर लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, फिर 3 से 5 साल प्रोग्राम के लिए एक लंबी तवील जद्दोजहद है। लाहौर हाई कोर्ट से लिटिगेशन शुरू हुई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में गई, और फिर नेशनल एक्शन कमेटी जो बनी, उसमें फिर करिकुलम के हवाले से, निसाब के हवाले से, वो एक लंबी कहानी है, लेकिन आप सब दोस्तों का उसमें साथ रहा। मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की ये है कि आज मैं चाहे डिफरेंट रोल में आया हूँ, लेकिन मैं आया उस अच्छी कॉज के लिए हूँ। उस सफ़र को आज कल्पिनेट होता हुआ उस मंजिल तक पहुँचते हुए देख रहा हूँ जिसका हम सब ने मिल के आगाज़ जो है वो साल 2010 में किया था। तो इन पिछले 13 सालों में जो कुछ मेहनत की, जो कुछ हासिल किया, वो अब होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं हमेशा ये कहता था कि अगर हम ना जाके, मैं तो अपने जो असलाफ हैं प्रोफेशन में, मैं हमेशा ये जिक्र करता था कि हमसे ऐसी गलतियां हुई हैं कि हम वो घर के रखवाले, देखिए जब लोग आपको वोट देते हैं तो एक ट्रस्ट है, जो लॉयर्स, जो हज़ारों वकला एक एतमाद का वोट दे के आपको एक ट्रस्ट दे देते हैं। जैसे आप फौजदारी वाले कहते हैं कि जी ये इंटरेस्टमेंट है कि आके आप एक चीज़ किसी के हवाले कर देते हैं, तो वो क़यादत का जो ट्रस्ट है वो आप लोगों को देते हैं। और क़यादत की जिम्मेदारी सबसे पहले क्या है? हुकूमतों की, सरबराहान की, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है उस इदारे की हिफाजत करना, उस मुल्क की, उस इदारे की जहाँ पे हम बैठे हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली ट्रस्ट होने के बावजूद हमारे पास के लोगों ने कुंजी तो हमें दे दी हमारे इदारे की, ये हमारा घर है, हम यहाँ पे पैदा होते हैं, यहाँ पे बड़े होते हैं, यहाँ पे हम काले कोट के साथ ही दुनिया से जाते हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली वो जिम्मेदारी भूल गए थे हम लोग। हमने अपने वो चौकीदार थे जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले और रात को या शाम को बंद करना भूल गए, और वो खुले ही रहे, और उसमें फिर लोग आते गए, और फिर टाइम ये आया कि आपने कहा कि जी आप कैंपेन शुरू करनी चाहिए, आप जाके डिग्री वाले ढूंढे, आप लिस्टें नहीं बनाए, आप बायोमेट्रिक से, आप स्मार्ट कार्ड से ये काम होगा। मैं कहता हूँ नहीं, आपने देर की, देर आए दुरुस्त आए, जब तक आप इस चश्मे की सफाई नहीं करेंगे जहाँ से ये खूबसूरत झील जो है ये बनती है, ये पॉन्ड बनता है, ये मामला ठीक नहीं होगा। और लीगल फ्रेटर्निटी का जो फाउंटेन हेड है, जो सर चश्मा है, जहाँ से हम पैदा होते हैं, जहाँ से निकलते हैं, वो लीगल एजुकेशन है। वो लीगल एजुकेशन के वो इदारे हैं जिनको आपने रेगुलेट करना है, और फिर वो बार है जिन्होंने आपको एनरोल करके इस घर का फर्द बनाना है। तो भाई हमने अपना फ़र्ज़ तो अदा करना था। मुझे आज भी खुशी है, हमने देर की लेकिन अब दुरुस्ती आ गई। एक ज़माना था हमें ये डर पैदा हो गया था कि अगर आप बड़ी बार एसोसिएशंस में जाएं, मैं मिसाल दूंगा गुजरांवाला की, फैसलाबाद की, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो बहुत सारी बारों में मसाइल है ना कि चेम्बर्स के लिए जगह ख़त्म हो गई है, उन बार्स में वर्टिकल भी घोंसा ख़त्म हो गया। हमने खुद 6-6 मंजिला हैं चेम्बर्स, 5-5 मंजिला इमारतें हैं और नंबर्स पूरे नहीं हो रहे। डिमांड सप्लाई का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आया, और दुनिया जहान में इस पेशे से जो इज्जत वाबस्ता है वो इसलिए है कि इस पेशे में आने वाले एक पूरा निज़ाम अदल को रेगुलेट करते हैं। आपके बगैर निज़ाम अदल का चलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो बहस को लंबा नहीं करते, मुख्तसर ये अर्ज़ है कि जब तक हम इस चश्मे को, इस फाउंटेन हेड को ठीक नहीं रखेंगे, हमारा प्रोफेशन ठीक नहीं होगा। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पंजाब बार काउंसिल ने बार वोकेशनल ट्रेनिंग
प्रोग्राम में लीड ली है। मोहम्मद आपके लिए और खुशखबरी ये है कि जो पीछे मीटिंग हुई थी उनके नतीजे में तीनों सूबों ने बिल्कुल प्रोग्राम अपना पायलट करके शुरू कर दिया है। आपकी लीड है और ICT ने भी अपना पहला सेशन जो है वो उनका इनॉफिक है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान बार काउंसिल में उसामा बैठे हैं, उसकी तरफ मैं बाद में आऊँगा कि क्या क्या अचीवमेंट्स हमने कोशिश की इस साल में ली है, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने वो कोऑर्डिनेट करके इस साल इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये प्रोग्राम जो है वो पूरे मुल्क में चला जाएगा। और मोहम्मद ने बिल्कुल ठीक कहा, पंजाब बार काउंसिल की पॉलिसी दुरुस्त है। जब तक हम इसे, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि तहसील लेवल की बजाय इसे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पे ले जाएं, ताकि हमारी वो जो एक टीचर्स की क्वालिटी है वो तहसीलों और ज़िलों से मिलकर जब बनेगी तो वो पूल वर्क बहुत बेहतर हो जाएगा और थोड़ी सी एक सेंट्रलाइज भी होगी। उसके लिए जो मेरी ज़रूरत है, मैं हर वक्त हाज़िर हूँ। मुझे बाकी वज़ीर कानून मदद करें, मैं आपका हिस्सा हूँ, वो एक मेरी सरकारी जिम्मेदारी है, लेकिन आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। आप सबको पता है, आप सारे सामने बैठे हैं। इस हवाले से जिस तरह की जो ज़रूरत होगी वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हुकूमत के वक्त को पीछे नहीं पाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वज़ीर आज़म का, मियां शहबाज शरीफ साहब का, कि जब वो मुंतखब हो के उन्होंने काबीना बनाई, मुझे मौका मिला तो मैंने उनकी पहली मीटिंग करवाई थी बार लीडर्स के साथ। ये 3 या 4 मई 2022 की बात है, खून साहब की क़यादत में। तो मेरे भाइयों ने चंद चीज़ें उन मारूज़ात उनके सामने रखी थी। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं ज़्यादा बात तो नहीं आपसे करता, लेकिन मैं ये ज़रूर वादा करता हूँ कि आप इस इम्तिहान में पूरे होंगे, आप इस हुकूमत को बुकरा दोस्त हुकूमत पाएंगे। और मैं अगर पिछले 1 साल में नज़र दौड़ाऊँ तो बाकी फील्ड्स में जो कोशिश है वो अपनी जगह पे, लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी के हवाले से तारीख में पहली दफ़ा बजट एलोकेशन की इस हुकूमत ने आके और आपके मुतालबे पे शहबाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा 50 करोड़ रुपया बजट में एलोकेट कर दिया। फिर हमें हर दफ़ा वज़ीर आज़म ग्रांट के लिए नहीं जाना पड़ा और अक्रॉस द बोर्ड हमने बार एसोसिएशन और बार काउंसिल को उसमें से जो हिस्सा दिया, बल्कि उन्होंने सप्लीमेंट कर दिया था विद एन एडिशनल ग्रांट ऑफ 30 करोड़। तो ये पहली दफ़ा इस साल ये शुरू किया गया। पहले पिक एंड चूज़ होता था कि वज़ीर कानून जाते थे, वो 5-10 करोड़ मंजूर करा लाते थे, कभी किसी बात को दे दिए, कभी किसी को बजट एलोकेशन नहीं थी उन्हें। सो 2022-23 के बजट में ये पहली दफ़ा हुआ कि आपका जो दीना मुतालबा था ग्रांट एड जो है, हम निज़ाम अदल से मुंसलिक हैं, हमारी ग्रांट एड जो है वो बजट में एलोकेट होनी चाहिए। आपने जिम्मेदारी सौंपी कि कुछ लेजिस्लेशंस थी वो करनी थी। मुनीर साहब मुझे देख रहे हैं, ये सारे मेरे पास आते थे कि जी लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो खून साहब कह के गए हुए हैं और आपके सारी क़यादत वो आना चाहिए। जब फाइनल ड्राफ्ट हमारे पास आके प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल आई कि आप इस पे काम शुरू करें, तो खून साहब ने कहा कि इतनी मुश्किलात थी वो बाद में बताऊँगा, लेकिन ये रिकॉर्ड टाइम में हमने इसे 2 महीने 10 दिन में अल्लाह के फजल से ये इनेक्ट हो गया। आज 2023 में हम खड़े हैं तो लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो राइजुल वक्त कानून है इस पाकिस्तान में, सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक। उसके सेलिएंट फीचर्स आपके सामने हैं। एक उसका सेक्शन है जिसमें जो हमारे मुतल्लिका मामलात हैं, जो कचहरियों में दहशतगर्दियाँ होती हैं, वकला पे हमले होते हैं, उनकी बाबत है। दूसरा जो है वो आपका हेल्थ सेक्टर का है कि आपको हॉस्पिटल्स में जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो अंडर द स्टैट्यूट आप आ गई हैं। तीसरा, अगर दौरान काम करते हुए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी खतरों से दुचार रहते हैं, अगर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जान चली जाती है वकील साहब की या साहिबा की, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट का स्टेट का पैकेज है गेस्टेड ग्रेड A का वो अवेलेबल होगा, हमें किसी को कहना नहीं पड़ेगा। हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मामलात थे वो आपके सामने थे, उनके हवाले से मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दिया गया और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इसी तरह जैसे भूम साहब ने कहा, मैं उस तरफ आज जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब उन्होंने बात की है तो मैं बिल्कुल ये क्लैरिटी के साथ कहूँगा कि मैंने पिछले 15 साल में जो बार काउंसिल्स में गुजारे हैं उसमें मेरे जो अपने एक्सपीरियंसेस थे कि कहाँ कहाँ पे लेजिस्लेशन की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए, वो काम मैंने ऑलरेडी शुरू कर रखा था मिनिस्ट्री फॉर लॉ एंड जस्टिस में।
اور یہ جو پیچھے رجسٹریشن ہوئی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر، یہ بار ایسوسیشنز اور بار کونسل کا درینہ مطالبہ تھا. مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ آپ کے اس مطالبے پہ حکومت نے اور پارلیمان نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے یہ قانون پاس کیا. جس طرح سے اس قانون پہ فوری طور پہ بینچ بنا کے نافذ العمل ہونے سے پہلے اس کو روکا گیا ہے، اس پہ مجھے دکھ اور افسوس بھی ہے، اور میں پارلیمان کے ساتھ کھڑا ہوں. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ پاکستان بھر کی بار کونسلز نے جس طرح سے سپریم کورٹ کے اس موو کے حوالے سے پارلیمان کا ساتھ دیا اور آپ نے اپنی آواز کو ہماری آواز کے ساتھ ملایا. میں آپ سب کو لائق تحسین سمجھتا ہوں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بات میں آج بڑی کلیئرٹی سے کہہ دوں گا